हेलो दोस्तों, मैं डी के सोनवाल और आप देख रहे हो NC4 नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई खुशखबरी लेके आया हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, द गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। और यहाँ पर बहुत बड़ी वैकेंसी है ESIC के अंदर। तो हम यहाँ पर फुल डिटेल में बात करेंगे। टोटल यहाँ वैकेंसी है 2959। ओके, 2959 यहाँ टोटल नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी हैं। ओके, जिसमें GNM एंड BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे जो अच्छी बात है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर कोई 80-20 का रेशो नहीं है। बिकॉज इनको यदि 80-20 का रेशो लेके आते हैं तो इनको संसद से एक बिल पास करवाना पड़ेगा, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। और ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आने वाला है 2021 के फर्स्ट मंथ में, मतलब जनवरी में। बिकॉज यहाँ पर जो वैकेंसी हैं अभी पूरी डिटेल दे दी है, सिर्फ यहाँ पर अभी फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट नहीं किए हैं इन्होंने। तो चलिए हम यहाँ पूरी बात करेंगे। और इसके अंदर सभी जो नर्सिंग फील्ड में जितनी पोस्ट हैं उनसे रिलेटेड कुछ गाइडलाइन भी है यहाँ पर। तो गाइडलाइन में अभी आपको नहीं बताऊँ। गाइडलाइन पढ़ने के लिए मैं आपको ये PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर मैं आपको डाल दूँगा। तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके वहाँ सर्च कीजिए NCP4 नर्सिंग ऑफिसर, NCP4 नर्सिंग ऑफिसर। तो आपको वहाँ पर मेरा ग्रुप मिल जाएगा। और वैसे आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपको मैं सीधा PDF डाल दूँगा, तो आप इसको पूरे को रीड कर सकते हो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, इम्पोर्टेंट डेट 5 दिसंबर की है 2020। ओके, न्यू दिल्ली, सैटरडे दिसंबर टू 5 दिसंबर टू 11 दिसंबर 2020। ओके, यहाँ पर वो सारी मतलब गाइडलाइन है जो एक नर्सिंग फील्ड के लिए जो डेजिग्नेशन होते हैं उनमें क्या क्या है, वो सारी सूचनाएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टाफ नर्स, नर्सिंग सिस्टर तथा सहायक नर्सिंग अधीक्षक पदों से संबंध रखते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम केंद्र सरकार के अनुमोदन से आधारित कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नर्सिंग अधिकारी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी, पूर्व में क्रमशः स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर तथा सहायक नर्सिंग अधीक्षक पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियमन बनाना है। ओके, तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हो संक्षिप्त नियम और प्रारंभ। तो यहाँ पर नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग अधिकारी, नर्सिंग वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी और सहायक नर्सिंग अधीक्षक कहे जाएंगे 2020 से, ऐसा इन्होंने बताया है। ओके, तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइन है, मतलब वो क्या क्या, जैसे राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इस प्रकार की यहाँ पर गाइडलाइन दी गई हैं, तो इनको आप पढ़ लेना। मैं आपको PDF डाल दूंगा सीधा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च भी करोगे NC4 नर्सिंग ऑफिसर, तो वहाँ आपको सर्च में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पर जो डेजिग्नेशन है वो नर्सिंग अधिकारी है, मतलब नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की यहाँ बात करेंगे हम, तो 2959 2019 के अकॉर्डिंग थी फ्रेंड्स, ये पोस्ट हैं वो 2019 में जो एक नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग है। अभी 2020 की और इंक्लूड हो गई हैं और 2021 तक और हो जाएंगी। तो यहाँ पर रिक्त जो पद हैं अभी 2019 के अकॉर्डिंग वो 2959 हैं। ओके, ये ग्रुप B की वैकेंसी हैं। यहाँ पर ये ख लिखा है लेकिन ये ग्रुप B की वैकेंसी हैं। इसका इंग्लिश फॉर्मेट भी है बैक साइड में। ओके, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। यहाँ पर आपकी जो सैलरी रहेगी, सैलरी आपकी 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये पर मंथ रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक रहेगा आपका वो 44,000 रहेगा। कितना रहेगा फ्रेंड्स? 44,900 रहेगा बेसिक। साथ में आपका TA DA एंड HRA मिला के आपकी सैलरी यहाँ पर 65,000 प्लस आपकी सैलरी पर मंथ बन जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है, तो ये लागू नहीं है यहाँ पर ऐसा कुछ भी। सीधी भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा, तो यहाँ पर जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके, कुछ एक्स कर्मचारी और कैटेगराइज वाइज रिजर्वेशन यहाँ पर कुछ दिया जाएगा।
एक यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ईयर्स का शिथिलन मतलब रिलैक्सेशन दिया जाएगा। शिथिलनीय मतलब रिलैक्सेशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब एलिजिबल जो क्वालिफिकेशन है वो अनिवार्य अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा। तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग ऑनर्स एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इंडिया कैंडिडेट, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। ओके, स्टेट वाइज आपका एग्ज़ाम होगा, स्टेट वाइज यहाँ पर वैकेंसी आएंगी। जैसे नॉर्थ सेट में अभी हुआ था, नॉर्थ सेट में सारे एम्स की वैकेंसी एक साथ आई थी, लेकिन जो एग्ज़ाम हुआ था वो एक ही हुआ था सबका, लेकिन जब रिजल्ट आया वैकेंसी आई तो वो स्टेट वाइज आए थे सबका। ओके, जैसे राजस्थान का ईएसआईसी जयपुर है, एमपी का भोपाल है, इस प्रकार मतलब जम्मू कश्मीर का है, ऐसे हरियाणा का है। तो इस प्रकार अलग अलग आपकी वैकेंसी आएंगी, अलग अलग सेपरेट ही आपकी मेरिट बनेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर नेक्स्ट और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में डिप्लोमा, मीन्स यहाँ पर जीएनएम कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर जीएनएम वालों से 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है गाइज। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना आपके पास ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, यदि अभ्यर्थी भिन्न प्रकार से, तो ये हिंदी है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारी हो गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में बी ग्रेड जिनमें पदोन्नति अथवा, तो यहाँ पर कोई पदोन्नति नहीं है, कुछ भी लागू नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट पोस्ट की हम यहाँ बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ जो पोस्ट है वो है वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी मतलब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 1272 हैं। 2020 के अकॉर्डिंग के आंकड़े हैं, जो 2020 के अकॉर्डिंग 1272 पद यहाँ पर रिक्त हैं अभी। ओके, आपके यहाँ पर जो वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, उनकी सैलरी 47,600 से 1,51,100 तक रहने वाली है। आपका यहाँ बेसिक रहेगा 47,600। आपकी टोटल जो HRA TA DA मिलाकर आपकी सैलरी रहेगी वो 75,000 प्लस रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपके ये जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है, यहाँ पर प्रमोशन द्वारा भी प्रमोट किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स पहले से नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं, जिनको 2 साल हो गए हैं, ठीक है, जिनको 2 साल हो गए हैं और उनका जो परफॉर्मेंस अच्छा है, तो उस आधार पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसके हम जो एलिजिबल क्राइटेरिया है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि उनका भी एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनसे भी मांगा गया है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, अनिवार्य अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर कोई बीएससी नर्सिंग ऑनर्स एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स और मिडवाइफ का अंदर रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जीएनएम कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए भी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, लेकिन उनके पास 2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 ईयर्स का वही कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। और RNRM किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पर वो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट की, मीन्स ANS की यहाँ पर पोस्ट है। किसकी? ANS की। और टोटल पोस्ट हैं वो 279 हैं, 279। ओके गाइज, ए ग्रुप की ये वैकेंसी है।
और वेतन यहाँ पर रहेगा 56,100 रुपये से लेकर 56,100 रुपये से लेकर 77,500 रुपये पर मंथ, ये बेसिक रहेगा आपका। 70,500 यहाँ पर बेसिक रहेगा और आपका टोटल मिला के अप्रॉक्स 1 लाख, कितना फ्रेंड्स, 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी यहाँ रहने वाली है। देन यहाँ पर पदोन्नति भी की जाएगी, मतलब प्रमोशन के आधार पर भी यहाँ पर बनाया जाएगा ANS। लेकिन इसकी भी कुछ अर्हता इन्होंने दी गई हैं, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या इंस्टीट्यूट से आपने BSc नर्सिंग ऑनर्स में किया है या BSc नर्सिंग किया है या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है या फिर आपने GNM किया है। GNM वाले भी ANS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो GNM। लेकिन GNM वालों से यहाँ पर 3 इयर्स का न्यूनतम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और RN/RM आप रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये कुछ वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो 2959 प्लस 1272 प्लस 279, मतलब इतनी टोटल वैकेंसी हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी ज़्यादा वैकेंसी है। 0 0 सॉरी 1 5 टोटल वैकेंसी है यहाँ पर गाइज 4,510 यहाँ पर टोटल वैकेंसी होने वाली है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी है फ्रेंड्स, 4,510 यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं नर्सिंग फील्ड में और ऑल इंडिया की वैकेंसी हैं। और जल्दी इसका 2021 में हम आशा करते हैं कि आपको फॉर्म भरवाना स्टार्ट कर दिया जाएगा और सेपरेट नोटिफिकेशन आ जाएगा स्टेट वाइज। तो फ्रेंड्स ये कुछ इनके बारे में, और आप देख सकते हो ECG टेक्नीशियन की वैकेंसी भी है यहाँ पर, बहुत सारी वैकेंसी है यहाँ पर। बाकी तो हमने सिर्फ नर्सिंग की बात की थी। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी फ्रेंड्स। और जैसे ही स्टेट वाइज सेपरेट नोटिफिकेशन आ जाता है, फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है, तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा गाइज। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन का अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो मैं एक बार आपको इंग्लिश वाला बता देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो गाइज। ये इंग्लिश में जो मैंने आपको हिंदी में बताया था वही यहाँ इंग्लिश में इन्होंने मेंशन किया है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट 2959 यहाँ पोस्ट। तो सेम देखो यहाँ पर ख लिखा था, तो यहाँ पर एक ग्रुप B की वैकेंसी थी, मैंने आपको बता दिया था। तो आप और रीड कर सकते हो अच्छे से। और आई होप मैंने जो जानकारी दी एकदम सटीक दी है, इसमें जो भी मेन जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। वैकेंसी अभी ऑल इंडिया बेसिस पे हैं, 2019 के अकॉर्डिंग थी नर्सिंग ऑफिसर की। लेकिन जब इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म अप्लाई के लिए तो सेपरेट स्टेट वाइज आएगा, तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं आपको इसको डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हो। हर एक लाइन को आप रीड कर पाओगे वहाँ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज अगेन एंड अगेन। फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट अपडेट्स में।